सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आज सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा, मुतअद्दिद जगह पर आपका व्यू भी मैंने सुना, लेकिन अब क्योंकि अब करंट अफेयर है, ज़रा उसके ऊपर बात हो जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर नहीं की, ख़ास तौर पर जो की गई कि फुल कोर्ट या फुल बेंच बनाया जाए, वो इस्तदा मुस्तरद हो गई। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ये कह रहा है कि हम खुद को अब इस तमाम समात से अलहदा कर रहे हैं, यानी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। इसकी कानूनी सिग्निफिकेंस से भी ज़रा आगाह कीजिएगा, लेकिन इसका इंप्रेशन क्या जाता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उसके चीफ जस्टिस की समात वो कर रहे हो, 3 मेंबर बेंच कर रहा हो, और वहाँ से एक जो पूरी साइड है, अपोजिंग साइड जो है, वो कहे जी कि हम तकरीबन नो कॉन्फिडेंस शो करते हैं और हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, हम खुद को इससे अलहदा करते हैं और बॉयकॉट करते हैं। इसके कानूनी एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन इसके कुछ ऑप्टिक्स और भी हैं। आपका बड़ी लंबी स्टैंडिंग है बहैसियत एक वकील के, आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए मुनीब साहब, मैं समझता हूं कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो तो बड़ा नेगेटिव जाएगा जुडिशरी के लिए, कि हुकूमत को और इतनी सियासी पार्टियों को कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये तो बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अब अगर ये बाइकआउट का जो कुछ उन्होंने किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये सुसाइड है। फिर इनको लड़ना चाहिए था, फिर लास्ट ये भुट्टो वाली बात हो जाएगी कि बिल्कुल एंड में या तो शुरू से ही कहते हैं कि हम इन 3 जज के पास किसी चीज के लिए अपीयर नहीं होंगे। ये बार बार क्यों सुना जाता है? यही सारे इशू पॉलिटिकल, मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड, यही 3 जज क्यों सुनते हैं? या तो बोलते नहीं, जाते ही नहीं शुरू से। जब गए थे तो फिर अब मेरिट पे भी केस लड़ते। सही। वो अपना जब डिसमिस हो जाने के बाद बाइकआउट करना, फिर सुसाइड मैं समझता हूँ, जुडिशियल सुसाइड है कि अब उन्होंने मैदान ओपोनेंट के लिए और आसान कर दिया काम। अच्छा सर, इसे जिस तरह आप फरमा रहे हैं, आपने इसे जुडिशियल सुसाइड कहा, लेकिन बहसियत एक साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आपका बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रहा है, आपकी स्टैंडिंग भी बहुत लंबी है। आपने बहसियत एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद चीफ जस्टिस के सामने भी आप पेश होते रहे। ये जो इंप्रेशन होता है करीब 3 मेंबर बेंच यही मखसूस बेंच क्यों बन रहा है, अब उस बेंच के हवाले से सोशल मीडिया पे भी बड़ी बहस होती है। जैसे ही कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक बहस शुरू हो जाती है कि कौन सा बेंच बनेगा। जब पता चल जाता है ये बेंच है, तो फिर लोग ये प्रिडिक्ट करने लग पड़ते हैं कि फैसला कौन सा आएगा। और आज तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि कुछ जज साहबान ऐसे हैं जिनका हमारे मुताल्लिक कोई भी केस हो उनका बेंच में होना लाजमी है। ये तासुर पाकिस्तान की जुडिशरी को, ख़ास तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से ये जो पूरा मामला चल रहा है, और एक पूरी जमातों ने जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने इकट्ठ कर लिया है कि ये बेंच जो है इससे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। ये क्या इंप्रेशन दे रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से जब ये 3 मेंबर बेंच जजेस की बात आती है? देखें आप मुनीर साहब, अगर हिस्ट्री देखेंगे जुडिशियल सिस्टम की हमारे, तो मैंने जितना देखा है कि अमूमन चीफ जस्टिस के अपने फेवरेट जजेस होते हैं और वो बेंच बनाते हैं, तो उसी से अपने फेवरेट जजों को ही रखते हैं ताकि कोई डिसेंट कम हो और उनके बाय कंसेंट जितने भी फैसले हो सकते हैं कर लें। ये आप देखें, रजाद अली शाह साहब के भी फेवरेट जजेस थे, और नाजिम हुसैन साहब के भी, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी, ये इन सब जजेस के अपने फेवरेट होते हैं। साकिब निसार साहब के भी, आसिफ सईद खोसर साहब के भी। तो ये इम्प्रेशन होना नहीं चाहिए। जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो उसका ये भी एस्पेक्ट है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने साथ कभी सीनियर जजेस को भी इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बैठाया करे। ये जरूरी नहीं है कि 16वां 17वां को उठा के ले आए जो सिर्फ आई एग्री लिख दें। ठीक। तो ये भी एक पब्लिक परसेप्शन जा रहा है, और पिछले 3-4 सालों में तो ये बड़ा एडवर्सली अफेक्ट किया है कि आम आदमी भी, आप तो सवाल करते ही हैं, लोग हमसे एयरपोर्ट पे बहुत से आम पैसेंजर्स भी जो है वो पूछते हैं कि रिजवी साहब ये क्या बात है
कि क्यों 3 आदमियों के पास ये फैसले जाते हैं, सुनने के ये इश्यू जाते हैं, ठीक, वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है तो जुडिशरी को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिफेंड करना। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपका।